क्या कहना चाह रहे हो? एक भाई ये ग्रीन थॉट हमारी ये है कि हमारा एक है ना, हमारे पूरे कल्चर में कि ये चीज़ को माना जाता है कि नज़र लगती है, बुरी नज़र लगती है किसी को। और ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट का ही नहीं है हमारा एक बिलीफ। ये एंशंट टाइम ग्रीक्स के ज़माने में और उस वक्त से ये चली आ रही है। इजिप्शियंस, रोमन्स, ये सब इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते थे। बल्कि वो जो टर्की में वो नहीं मिलती ईवल आई, हाँ, वो वहीं से चले आ रहा है। तो वो लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए गले में पहन ली, हाथ में पहन ली, घरों में लगा ली। तो ये बड़ा जबरदस्त है। तो वो ड्रीम कैचर भी होता है ना, लीजे ने अपने रूम में लगाया कि इनका बेटा क्या करता है मम्मी, ये बैड ड्रीम्स को पकड़ लेता है। मैं कहा है ये मैंने नहीं सुना ये। हाँ, ऐसे चीज लटकी हुई होती है ऐसे कि ये मॉडर्न चीज है। हाँ, ड्रीम कैचर है, तुझे बुरी ड्रीम्स नहीं सीधा सर पे लगा के सो। मैंने कहा लीजे बेटा, लीजे को था मुझे बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, उसने लगाया। मैं कहा फायदा हुआ? कहती नहीं। बहरहाल उसने खर्चा। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कभी, कोई किसी की लगा हो तुम्हें कि नजर लग गई है मुझे? होता है ना, कोई काम आप करने जा रहे हो, अच्छा सब चल रहा है, एकदम रुक जाता है, फिर आप कहते हैं नजर लग गई किसी की, या आप बीमार हो जाते हैं अचानक। तो इस बिल्कुल, मैं इतना मानती हूँ जाज, नजर को बिल्कुल लगती है। नजर 3 तरह की लगती है। मैंने इस पर रिसर्च भी की और एक स्कॉलर की मैं वीडियो देख रही थी, तो मैंने वहां से भी सीखा। पहली नजर लगती है आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो बस जलें या आपको बुरे लगते हो आप उनको। एक लगती है खुद की नजर, कि आपको खुद पे इतना प्यार आ रहा होता है कि ओ खड़े हुए टूट गया शीशा। हाँ, ये कि भाई अरे मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ, हमने देखो कितना पैसा आया, देखो घर में नई चीज आई, आप अपनी भी नजर लग जाती है। तीसरी चीज जो मुझे नहीं पता थी और मैं इस पे रिसर्च की तो पता चला, जिन्नात की नजर। ये मैंने पहली दफा सुना। मुझे भी नहीं पता था, ये तो स्कॉलर की वीडियो देख रही थी तो उनसे सुना कि जिन्नियां और जिन्नात वो भी नजर लगाते हैं, वो तो आपको नजर भी नहीं आते, और उनको अगर आप पसंद आ जाएं या उनको आपकी कोई चीज अच्छी लगे, उनकी नजर भी लग जाती है। तो वो तो जिन है, ले जा सकते हैं। लेकिन होता है कि कभी कभी आप कहते हैं कि यार मुझे किसकी नजर लगेगी, कोई आपका किसी के साथ इंटरेक्शन भी नहीं हुआ होता, कुछ नहीं, तो हो सकता है दैट टाइम मुझे लगता है कि ये हो सकता है, ऐसी बात भी हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिलीव नहीं करते इस चीज़। हमारे यहाँ एक ऐसा तबका भी है जो कहता है नहीं ये क्या फजूल बातें हैं, आजकल के ज़माने में ये ऐसा नहीं होता, कि नज़र का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि नज़र लगती है। लेकिन ये भी एक चीज़ है कि कोई अच्छी बात आपके लिए जब करता है या कोई अच्छी चीज़ होती है आपके साथ, तो उस वक्त ये नहीं कहा जाता कि किसी ने आपके लिए अच्छा सोचा, या किसी ने बुरी चीज़ कोई हम लोग जो है वो लेते हैं। तो वो जो लोग इस तरह सोचते हैं ना कि ये चीज़ नहीं है, इसको वजूद नहीं है नज़र लगना और ये सब, तो वो इस तरह सोचते हैं। जो उसमें ना फर्दर डिस्क्रिप्शन में बताया था कि जिन्नात की खास नज़र कब लगती है, जब आप बनाव सिंगार कर रहे हो, तैयार हो रहे हो, आप अकेले हो। दूसरा, जब आप कपड़े बदल रहे हो या आप नहा रहे हो। इनके लिए दुआएं हैं इस्लाम, इसीलिए वो दुआएं हैं कि आप बाथरूम में जाएं, गुस्ल करने जाएं, ये दुआ है। आप इस तरह तैयार वगैरह भी होना तो आप अपनी खुद ही नज़र उतारें और कुल पढ़ लिया। जो तुम बात कर रही हो नादिया, वो एनर्जी भी होती है ना, वाइब्स होती हैं। जैसे दो लोग आमने सामने बैठे हैं तो आपको नहीं आती है अच्छी एनर्जी, नहीं। स्पेशली औरतों की जो सिक्स सेंस कह लो या सेंस होती है, वो तेज़ होती है। अगर कोई गलत नज़र से देख रहा है या कोई आपको लग रहा है कि बुरी नज़र से देख रहा है, तो फ़ौरन औरतें बहुत तेज़ी से बिल्कुल जज कर लेती। अच्छा, इसकी ना उन्होंने निशानियाँ कुछ बताएं कि कैसे पता चले कि आप पे नज़र है। आप किसी से मिलें, एक तो ये कि वो आपको ना देखते बहुत, उनकी ना नज़र आपको अनकंफर्टेबल कर रही होती है, ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं, और वो सुन नहीं रहे होते, आपको देख रहे होते हैं। प्लस उनके जाने के बाद आपको भारीपन महसूस हो, आपका दिल बेचैन हो, तो समझें कि आपको किसी की नज़र लगी है। बहुत किसी ने एक दफ़ा ना मेरी स्किन की तारीफ की, यार ये तुम्हारी तो स्किन बड़ी प्यारी है। मैं प्रोसीजर कराने जा रही थी अपनी फ्रेंड के पास ना, और तुम यकीन करो उसमें क्या होता है, छोटी छोटी सुइयाँ जो बोलते हैं ना, थोड़ा मेरी वो खातून तारीफ करके गई हैं ईमान से। वो सुइयाँ इतनी खुलनी चाहिए थी। मेरी फ्रेंड ने जब प्रोसीजर शुरू किया, मुंह सुन कर दिया था तो फील नहीं हुआ, इतनी खुल गई। मेरे पूरे मुंह पे प्रोसीजर किया और बाद में वो खुद डर गई कि ये क्या हुआ, पूरा मुंह खून, क्योंकि वो मुझे तो दर्द ही नहीं हुई, मेरा तो मुंह सुन था। सुइयाँ कहती मुझे नहीं पता मशीन इसमें इतनी बड़ी सुइयाँ कैसे आ गई, पूरा फेस पे मेरे सुइयाँ थी, अंदर चुभ। डॉक्टर ने तो नहीं बदला लिया? अरे नहीं, वो मुझे पता चला। मैंने कहा देखो इसने अभी
वो तारीफ की। कैसे सही कैसे हो, बंद कैसे बहुत हो? टाइम लगा उसको स्किन पे, फिर वही होता है कि हील होने में टाइम लगा। फेस, और फेस पे देखो ना अब कितना, अब हमारा काम ऐसा है, इतना स्ट्रेस होता है। तो वो मैंने उस दिन तो मैंने देखा, ओ भाई क्या नजर लगी। उसने शायद प्यार में कहा हो क्या, लेकिन नजर बरहक है। फिर एक बार मैंने वाकया सुना, हाय, ये एक मोरक्कन औरत ने मुझे दुबई में बताया। कहती है कि हमारे एक साहब आए, कहते हैं मेरा वजन बढ़ रहा है, और लड़का स्लिम, वजन बढ़े जाए बढ़े जाए बढ़े जाए, और क्या है कि मेरे शोल्डर में दर्द है। डॉक्टर को दिखाए, क्या कुछ भी नहीं आपके शोल्डर में, लेकिन हाँ आपके रीढ़ की हड्डी में दबाव है। दबाव किस चीज का आ रहा है? पतला स्मार्ट लड़का, ना जिम जा सके ना एक्सरसाइज करे, ऐसे हो गया, वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, और नजर नहीं आ रहा। तो वो एक बुजुर्ग के पास गया मोरक्को में, उसका इलाज किया। बहुत अच्छे बुजुर्ग थे कोई। उन्होंने देखा और कहते हैं तुम्हारे पीछे तो जिन लटक रहा है। तो वाकई उसकी गर्दन पे कुछ चीज उनको नजर आई कि ऐसे पकड़े थे। मैंने अमल किया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दम किया एंड ही वाज फाइन। जैसे ठीक हुआ, वजन गिर गया, वापस नॉर्मल आ गया, मेरी गर्दन ठीक और गर्दन और दर्द खत्म हो गया। ये वाकयात सुने हैं ये सारे। मेरी गर्दन ठीक है। अल्लाह खैर करे, बस ये अल्लाह सबको अपने मान में रखे, हमेशा पढ़ते रहें, सदका करें। मेरी गर्दन ठीक है। साइड भाई तो हाथ भी टेढ़े हैं, गर्दन भी, तो हाथ इसके चेक कराओ, हो सकता है हाथ पे कुछ चिमड़ा हो। ये देखो, ये मोरक्को लेके चलते हैं एजाज को। नहीं, यहाँ पे भी बहुत है, सही कर देंगे, है ना कभी। अच्छा मुझे वैसे skill। ये हसद की वजह से भी नजर होती है। लोग हसद करते हैं ना कि देख लिया कि यार ये मेरे से अच्छा काम कर रहा है, या शोबिज़ में बहुत होता है वो एक दूसरे को देखना, उसने ये गाड़ी खरीद ली, हसद, वो फिर नज़र, मुझे लगता है कि नज़र उसी से लगती है, हसद करने की वजह से। तो इसका इलाज क्या है? मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक और बड़ी अजीब नजर है जो बच्चों को लगती है मांस। आप, मैं तो खुद देखा, मैं कभी सोचूंगी ना, अरे माशाल्लाह देखो इतने अरसे से बीमार नहीं हुआ, बस कहने की देर है, अगले दिन कुछ बच्चे को होना है। लेकिन बड़ा कहते हैं आजमाया, कि या ये मैं कहूंगी ना कितनी अच्छी सेहत है, कितना अच्छा खा रहा है छोटा बच्चा। माओ की और नजर लगती है भाई, माँ की लगती है, लगती है, प्यार की नजर लगती है। बाप की और माँ की कहते हैं नहीं लगती है। लगती। आप कभी बच्चे के खाने पे प्लीज तारीफ मत कीजिएगा, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ हाँ, कि जब आप बल्कि कि हाय हाय कुछ खा ही नहीं रहा बच्चा मेरा, अपने आप से बोलें। ये नहीं मैं कह रही किसी के सामने। और बच्चा अगर बीमार नहीं है माशाल्लाह, आपके हाय हाय अल्लाह खैर करे, बड़ा ही सेंसिटिव है, कुछ होता ही रहता है, दिल में सोचें ताकि नजर ना लगे, और नजर भर के भी ना देखें। तो इसका डिफरेंट बिलीफ्स हैं कि इसको नज़र लग जाती है, आपको लगता है कि नज़र लगी है, तो उसको उतारने के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो क्या है वो? कुछ मुझे तो वो पता है कि काला धागा बच्चे के बांध देते हैं। जी जी। अब ये आप वो ये है कि आपको मिर्चें जलाते हैं कैसे, यूं करके। बुजुर्गों को बहुत पता होता है और बहुत अच्छा पता होता है। हम नहीं, कुछ लोग मानते हैं, मॉडर्न हो जाते हैं बड़े, ऐसा नहीं बिल्कुल है। और मैं तो कहती हूँ घर में जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछें, और अगर बुजुर्ग हैं तो उनसे जरूर दम करवाया करें, दम का पानी कुछ पढ़ के वो आपको दें, आप वैसे ही अच्छा लगता है। मैं जो करती हूँ, हाँ सदका, मुझे जो चीज सूट करती है, अंडे की नजर, अंडे से नजर। अंडे से तो एलर्जी है तुम्हें? हाँ, लेकिन अंडे ने मेरे लिए बहुत काम किया, जो बात है जिंदगी में। इसीलिए तो खाती नहीं हो तुम? नहीं खाती नहीं शायद। हाँ तो बताओ क्या तरीका? अंडे की नजर जो मैंने अपनी अम्मी से सीखा था कि आप 7 दफा ऊपर से कलमा पढ़ के और उसके बाद घर से बाहर फेंक, इससे एकदम फायदा होता है। उबला नहीं कच्चा अंडा। ये तो बड़ा इजी है क्योंकि कच्चा अंडा, हाँ वो मिर्चों तो टूटेगा वो तो बाहर जाके किसी पे गिर गया। बस ख्याल करना है कि आप ऐसी जगह उसको फेंकें। पहले मैंने क्या किया, प्लास्टिक में फेंकना शुरू कर दिया, फिर किसी ने कहा नहीं वो चूंटियां या कोई चीज खा ले बेहतर है, रख दें घर के बाहर जाके। ये तोड़ना होता है फिर वो, मतलब ऐसे छोड़ेंगे तो? हाँ ऐसे ही घर के बाहर आप ऐसे करके तोड़ दें, जोर से, किसी को नहीं फेंकना, किसी को लग जाए। मैंने देखा है बहुत इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव है, पूरा सर से पैर तक आप अपने आप को। सॉरी अगर कुछ चीज आपको इसमें आपका अलग कोई बिलीफ हो या ये, मैं तो वो बता रही हूँ जो मैंने अपनी माँ से सीखा, या जो ऐसी मिर्चों का भी होता है कि मिर्चें पता नहीं कुछ क्वांटिटी होती है 7 या 6 या ऐसे कुछ दाने, वो लेके आप करते हैं अपने ऊपर से और फिर आप जला देते हैं चूल्हे पे, फिर वो कुछ होता है उसका जो कहते कि स्मेल नहीं आती। मैंने तो जब भी जिंदगी में देखा कभी भी स्मेल नहीं आई, जब भी नजर को, उसके बाद हमेशा नजर होती है। लेकिन ये कि बड़े यही करते हैं कि जी मिर्चें फौरन। और एक वो भी होती है कि पाँव में कुछ सफ़ेद डोरी बांध देते हैं। तो ये हर एक का अलग अलग बिलीफ है, अलग अलग तरीका है। देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है आज शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।